ये है दिमाग की दुकान, जिसमें एक लड़का अपना दिमाग ठीक कराने आता है तो दुकान वाला उसका दिमाग देखकर बोलता है, दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, ओवरलोड पड़ गया है, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। फिर वो दुकान वाला उसका दिमाग ठीक करता है और उसके दिमाग को दारू से साफ करके उसे वापस दे देता है। फिर एक लड़के से कोचिंग वाले सर बोलते हैं कि तू इन सवालों को सॉल्व करेगा, तो उन सवालों को देखकर उस लड़के के दिमाग पर लोड पड़ने लगता है और तभी उसे उसके सर भी मारने लगते हैं। फिर सवाल और सर दोनों की वजह से उस लड़के का बहुत तेज दिमाग खराब हो जाता है और वो गुस्से में अपने सर का हाथ पकड़कर उनकी छाती में पेन घोंप देता है और फिर उसके दिमाग से धुआं निकलने लगता है। फिर वो उस दिमाग की दुकान पर आ जाता है तो दुकान वाला उसका दिमाग देखकर बोलता है, ये तो परमानेंटली गया काम से, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, अब तो नया दिमाग ले लो भाई तुम। फिर दुकान वाला उसे दिमागों के बारे में बताता है, देखो भाई, ये घर वालों को झेल लेगा, ये पढ़ाई को झेल लेगा और ये लड़की को झेल लेगा। अगर आपको लाइफ टाइम के लिए चाहिए तो हम पे बड़ा दिमाग भी है जो इन सबको झेल लेगा, मात्र 5,000 फिर वो लड़का उसे पैसे देकर बड़ा दिमाग ले लेता है और खुशी खुशी जाने लगता है। और वही एक लड़की का दिमाग तो घुटनों में रहता है। एक गरीब लड़की अपनी झोपड़ी में आटा और सब्जी देखती है, पर वो सब खत्म हो चुका होता है तो उसका भाई बोलता है कि बहन प्याज काट ले, वही खा लेंगे आज। तो छोटा भाई बोलता है कि भैया क्या अपन कभी अमीर नहीं बनेंगे। तो बड़ा भाई बोलता है कि छोटे भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। तभी बाहर से किसी के रोने की आवाज आती है तो बाहर आकर देखते हैं कि एक लड़के के सर में तो पत्थर फंस चुका होता है। तो वो गरीब उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, हम निकाल देंगे, और उसे उठाकर उनकी झोपड़ी में ले जाते हैं। फिर बड़ा भाई अपने छोटे से गैरेज का सामान मांगता है और वो उन सामानों से उसका पत्थर निकाल देता है तो सभी लोग चौंक जाते हैं। फिर वो लड़का उनसे धन्यवाद बोलकर उन्हें पैसे देकर चला जाता है। तो बहन बोलती है कि भैया मुझे अमीर बनने का आइडिया मिल गया कि अपन लोग खुद का अस्पताल खोल लेते हैं। फिर वो एक अस्पताल खोल लेते हैं और छोटा भाई एक हाथ गाड़ी से मरीज को लेकर आता है और वो बड़ा भाई अपने गैरेज के सामान से उसका इलाज कर देता है। तभी वहाँ मंत्री जी आते हैं और कार से बाहर निकलते हैं तो तभी एक आतंकवादी उनमें गोली मारकर भाग जाता है। तो तभी लोग नेताजी को जल्दी से उस गरीब के अस्पताल ले जाते हैं। तो वो गरीब जल्दी से नेताजी की गोली निकालता है तो उनके दिल में तो छेद हो चुका होता है, तो वो उस छेद पर सीमेंट लगा देता है और उस छेद को बंद कर देता है और नेताजी को होश आ जाता है। तो सब बहुत खुश होते हैं और नेताजी उन गरीबों को पैसे देकर चले जाते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। दो गरीब भाइयों को बहुत गर्मी लग रही होती है। तभी उनका बड़ा भाई एक झील को देखता है और उसके भाइयों को बताता है तो उसके दोनों भाई झील में नहाने लगते हैं और वो अपने भाइयों को देखकर बहुत खुश होता है। पर तभी वहाँ झील का मालिक आता है और उसके दोनों भाइयों को बेल्टों से बहुत मारता है और उन्हें वहाँ से भगा देता है कि तुम्हारी औकात नहीं है इस झील में नहाने की। तो वो दोनों गरीब भाई बहुत रोते हैं और अपने बड़े भाई से बोलते हैं कि भैया हमारी गलती ही क्या थी, हम तो बस नहा ही रहे थे। तो उनके बड़े भाई को गुस्सा आता है कि मेरे भाइयों को झील में नहाने नहीं दिया, अब मैं खुद का तालाब बनाकर दिखाऊंगा। और वो बाहर जाकर बहुत मेहनत करने लगता है और उसका जो पसीना निकलता है तो वो अपने पसीने को बाल्टी में भर लेता है और एक सुनसान जगह पर जाकर वहाँ अपना पसीना डालना शुरू कर देता है। और मेहनत करके उसका जो पसीना निकलता है वो उस पसीने को बाल्टी में भरकर अपना तालाब बनाना शुरू कर देता है। और ऐसा करते करते 1 साल बाद उसका पसीने का तालाब बन जाता है। फिर वो अपने छोटे भाइयों को अपने पसीने से बने हुए तालाब में ले जाता है और उन्हें दिखाता है तो उसके भाई तालाब देखकर बहुत खुश होते हैं और वो अपने भाइयों को बताता है कि छोटे ये अपना ही तालाब है और उसके भाई बहुत खुश होकर अपने भाई के पसीने के तालाब में नहाने लगते हैं। एक गरीब लड़का पढ़ाई कर रहा होता है, तभी उसका पड़ोसी एक नई कार खरीद कर लाता है और सभी को मिठाई खिलाता है। तो उस गरीब लड़के का बाप उसकी कार को छूता है तो वो उसे रोक देता है कि तेरी औकात नहीं है इस कार को हाथ लगाने की। तो वो गरीब बोलता है, तूने मेरे पापा की बेइज्जती की, अब देख मैं तेरे से बड़ी गाड़ी लेकर आऊंगा। पर उसके पापा की तो बेइज्जती की वजह से आंख से खून के आंसू निकल आते हैं और वो सदमे में चला जाता है। तो वो गरीब लड़का एक वकील को अपने साथ लेकर आता है और उसके पापा से एक कागज पर साइन करा लेता है और एक बड़ी थार गाड़ी ले आता है। तो उसका पापा ये देखकर बहुत खुश होता है। तो तभी वो पड़ोसी उसकी कार से आ रहा होता है तो वो गरीब अपनी बड़ी कार उसकी कार में सामने अड्डा देता है और उससे उसकी कार पीछे करने का बोलता है और उससे अपने पापा की बेइज्जती का बदला ले लेता है। तो उसका पापा उससे पूछता है कि कार के पैसे कहाँ से आए। तो वो बताता है कि मैंने तो अपना फ्लैट बेच दिया। तो उसके पापा चौंक जाता है और पूछता है कि बाकी के पैसे कहाँ से आए। तो वो बोलता है बाकी तो किस्त कटेंगी। तो उसका पापा सदमे में चला जाता है कि बेटा तू किस्त कैसे भरेगा। तो वो एक जगह बैठा होता है और देखता है कि कुछ लड़कियां पैसों में लड़कों को अपने पास बुला रही हैं। तो उसका दिमाग चल जाता है और वो भी लड़की बन जाता है और 500 में एक लड़के के साथ अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ करवाता है और ऐसे ही 2-4 लड़कों से पैसे लेकर उन्हें अपनी इज्जत देता है और कार की किस्त के लिए पैसों की जुगाड़ कर लेता है और अपने पापा से बोलता है कि पापा टेंशन मत लो, कार की किस्त की जुगाड़ हो गई।